नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीपीएस मंत्रा में। हम कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सीआईएसएफ का जो भी रीजनिंग का सवाल होता है, जो भी अभी फ़िलहाल जो सीआरपीएफ का है या सीआईएसएफ हो गया या बीएसएफ हो गया, या फिर अभी जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, जीडी एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, इससे रिलेटेड जितने भी रीजनिंग के सवाल आते हैं वो सब हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को अभी ये बुक जो है सेट नंबर हमने 1 से शुरू किया था, जो कि आज इसका सेट नंबर 7 है, जो कि हम पिछले 6 क्लास इसका ले चुके हैं और कंटिन्यू इसका मैथ का भी क्लास चल रहा है। तो आप लोग जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज का सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का जो भी सवाल है सेट नंबर 7 में जो भी 25 सवाल है वो आज हम पूरा अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। और आप लोग को अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग इसके वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जाने से पहले हम सबसे पहले गणेश जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि अच्छा को डिनोट किया है बुरा से। अच्छा को क्या लिखा है? अच्छा को डिनोट किया है बुरा से। अच्छा को डिनोट क्या चीज से किया है? बुरा से। तो उसी तरह सेम बोल रहा है कि छत का जो डिनोट होगा, छत का आगे क्या होगा? जैसे अच्छा का बुरा, अच्छा का बुरा क्या होता है? अपोजिट। अच्छा का अपोजिट क्या होता है? बुरा। तो छत का अपोजिट क्या होगा? छत का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा हम लोग का? छत का अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्श। छत का अपोजिट फर्श। छत का अपोजिट दीवार तो नहीं होगा, खंभा भी नहीं होगा, खिड़की भी नहीं होगा, क्या होगा? फर्श। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का ये दूसरा सवाल है। लिखा है शेर का है माद। शेर का क्या है? माद। शेर का लिखा है माद, तो खरगोश का क्या होगा? शेर का माद तो खरगोश का क्या होगा? तो ये जो माद जो है शेर का आवास है। शेर जहाँ पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? माद बोलते हैं। शेर जहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? माद बोलते हैं। तो ये खरगोश जो है, खरगोश के रहने का स्थान को हम क्या बोलेंगे? छेद बोलेंगे या गड्ढा बोलेंगे या बिल बोलेंगे या खाई बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो बील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बील। शेर रहता है माद में, तो खरगोश कहाँ रहता है? बील में। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है अनूठापन। अनूठापन का पुरानापन। तो नयापन का क्या होगा? अनूठापन का पुरानापन। अनूठा मतलब क्या? अनूठा का पुरानापन। तो नयापन का क्या हो जाएगा? तो इसका जो अनूठापन का जो अपोजिट होगा वो पुरानापन होगा। अनूठापन का अपोजिट क्या आता है? पुरानापन। तो नयापन का अपोजिट क्या हो जाएगा? नयापन का क्या हो जाएगा? नया मतलब नया का अपोजिट क्या हो जाएगा? पुराना। पुराना कहाँ दिया है? तो यहाँ पुरातनता क्या लिखा है? पुरातनता मतलब होता है एंशियंट। क्या होता है? प्राचीन। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पुरातनता, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर ये मेरा है 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है? 1 को 8 लिखा है। 1 को 8 लिखा है, तो सेम उसी तरह से सेम पैटर्न क्या होगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो कि 64 लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, अगर हम लोग 1 का क्यू अगर देखेंगे तो 1 का क्यू कितना होगा? 1 का क्यू कितना होगा? 1। उसी तरह अगर 2 का हम क्यू देखेंगे तो कितना होगा? 8। तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया? 1 का क्यू और ये 2 का क्यू, और ये कितना का क्यू होता है? तो 4 का क्यू। कितना का? तो 4 का। तो 4 के पहले क्या आ गया? 3। तब 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 3 का क्यू 27। 27 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर
ए में है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है EGIK, EGIK, EGIK को लिखा है FILO, FILO। तो FHJL को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो देखिए ये EGIK को लिखा है FILO, कैसे लिखा देखिए यहाँ पे E है, G है, I है, K है, यहाँ पे है F है, I है, LO, FILO। अब देखिए EF, E के बाद क्या आता है F, G के बाद H, उसके बाद I के बाद J, उसके बाद K, उसके बाद L, K के बाद क्या होगा L, M, N, O। यानी इसमें एक ऐड किया, E के बाद E का स्थान आता है 5, तो यहाँ लिखा 6, तो इसमें 2 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे करेंगे F में। F का अगला क्या होता है, F का आगे G, H में फिर दो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, H का स्थान कितना होता है 8, H का स्थान 8, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो 10 कौन सा आता है, 10 के स्थान पे कौन आता है, 10 के स्थान पे कौन आएगा, 10 के स्थान पे J, 10 के स्थान पे J, क्या होगा GJ। उसके बाद J में कितना जुटेगा 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो उसी तरह J में 3 जोड़ेंगे, तो J का स्थान होता है कितना 10, हम लोग जानते हैं J का स्थान 10, तो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में कौन आता है M, GJ M, GJ M। देखिए अब GJ M कहाँ पे है, GJ M है यहाँ पे, और कहीं है नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 55 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया BVSC, BVSC YEHX, BVSC को लिखा है YEHX, तो MRCP को क्या लिखेंगे, MRCP को क्या लिखेंगे ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए B का स्थान कितना आता है 2, कितना आता है 2, तो B को लिखा है Y का स्थान कितना होता है 25। यानी क्या पता चल रहा है कि B का जो ये क्या कहते हैं, B का स्थान कितना है 2, लेकिन अपोजिट से अगर देखिएगा दूसरा स्थान पे कौन आता है Y, यानी B का अपोजिट है Y, B का अपोजिट Y। उसी तरह V का अपोजिट क्या होता है E, V का अपोजिट E, तो M का अपोजिट क्या होगा, M आता है 13 पे, तो इधर से 13वां स्थान पे कौन आएगा N, कौन आएगा N देखिए कहाँ पे है, N है यहाँ पे, ठीक। D तो नहीं हो सकता है, B भी नहीं हो सकता है, B भी नहीं हो सकता है, D भी नहीं हो सकता है, अब हो सकता है तो A या C में। अब देखिए यहाँ पे X के दोनों तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे I और J को कंफर्म करना है कि यहाँ पे I होगा या फिर J होगा, ये दोनों को कंफर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे S ये क्या बोले, तो R का अपोजिट देखेंगे, R का अपोजिट कितना, R का स्तर कितना होता है, R का देखिएगा तो 18, R का देखिएगा तो R का अपोजिट कितना हो जाएगा, R का अपोजिट क्या हो जाएगा I, R का अपोजिट I का स्थान होता है 9। अगर देखिए इधर से अगर जोड़िएगा, ये क्या बोलते हैं, इधर से अगर A का जो R का जो स्थान होता है 18, R का स्थान कितना होता है, सीधे से जोड़िएगा तो 18, लेकिन अपोजिट से अगर जोड़िएगा, इसका अपोजिट से लीजिएगा तो कितना आएगा 9, तो इधर से देखेंगे कि लेफ्ट साइड से 9 के स्थान पे कौन आएगा I, क्या हो जाएगा I, ठीक है। तो I कहाँ पे है, I कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर कितना में है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए 57,
ये फिगर से रिलेटेड सवाल है। दिया गया है निर्देश प्रश्न 57 से 61 दी गई उत्तर आकृति में से संबंधित आकृति को चुनें। अब ये एक आकृति यहाँ पे दिया है, तो देखिए ये आकृति को क्या किया, ये जो आकृति है इस आकृति का अगर यहाँ पे हम मिरर अगर रखेंगे, मान लीजिए इधर मिरर है, तो ये इधर जाके कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पे इसको लेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। यहाँ बना हुआ है। सेम देखिए ई जो है यहाँ पे इधर जाने के बाद कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो सेम यहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे तो ये फिगर तो यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है, ये भी फिगर यहाँ पे मेरा सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या किया, W लिखा गया, ये मान लिया एक ऐसे फिगर एक है, ठीक है। अगर मिरर को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो सेम देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ये दोनों को इसको जो क्या किया, उल्टा कर दिया। तो सेम इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इस तरफ फिगर देखिए कहाँ, इस तरफ फिगर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये तो है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे है, ये भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C और D दोनों हो जाएगा, C और D दोनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये भी प्रश्न, ये भी आकृति से रिलेटेड सवाल है। इसमें दिया प्रश्न आकृति में फिगर दिया है प्रश्न, तो इसके अनुसार जो नियम यहाँ पे फॉलो किया सेम नियम यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, ये जो फिगर है ये फिगर सबसे नीचे में रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो फिगर है लाया, फिर ये लाया, यानी फिर यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ये कैसे घुमा है, ऐसे करके घुमा है, ऐसे। तो यहाँ भी कैसे घूमेगा, देखिए यहाँ पे ये फिगर है पहले, तो यहाँ एक फिगर ये रहेगा, उसके बाद ऐसे, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे नहीं, देखिए कैसे बैठा है, हाँ देखिए ई, देखिए ई जो है इस पे बैठा है, ई जो इस पे बैठा है, ई इस पे बैठा और ई इस पे बैठ गया, तो ई इस पे बैठेगा और इस पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसे करके फिगर बनाइए, इस तरह का देखिए फिगर बनेगा। इस तरह का फिगर कहाँ दिख रहा है हम लोग को, इस तरह का फिगर हमको एक ही जगह दिख रहा है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में। आइए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या किया है, जो फिगर ये दोनों में रिलेशन है वही फिगर अगला का रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए फिगर को क्या किया है, ये दोनों जो है, ये फिगर, इसका फिगर और नीचे का फिगर, दोनों आपस में क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, दोनों का आपस में क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा, ये जो फिगर है दोनों में क्या होगा, उलट जाएगा, मतलब एक्सचेंज इसको नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, एक यहाँ पे हम मिरर रख देते हैं हम, अगर यहाँ पे हम एक मिरर रख दिए तो इसका फिगर इस तरह बनेगा। तो सेम यहाँ पे एक मिरर हम रख देंगे तो इसका फिगर किस तरह बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा। जो फिगर यहाँ पे है वही फिगर इसका यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसे करके काटा है, कहाँ पे, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है प्रश्नाकृति से रिलेटेड सवाल है। इसमें देखिए क्या किए, यहाँ पे 3 फिगर है, इसके अंदर कितना, 3 फिगर, आगे जाके हो गया नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना हो गया, 5, यहाँ भी 6, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें सबसे पहले एक एक फिगर को पकड़िए। ये जो गोला है, ठीक है, ये आमने सामने आ गया, तो ये जो है ये कहाँ आना चाहिए,
यहाँ पे आना चाहिए, आना चाहिए, जो कि सभी में है, जो कि क्या है, सभी में है। अब देखिए ये फिगर को पकड़िए, ये पे कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ये कहाँ गया, नीचे, तो ये कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अब देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब इसको पकड़िए, ये कहाँ चल गया, यहाँ, ठीक है। तो ये कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना, यहाँ तो नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसमें एक एक फिगर को लेते जाइएगा, आराम से क्लियर होते जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है, प्रश्नाकृति से रिलेटेड सवाल है। देखिए यहाँ पे इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना है कि सबसे पहले एक फिगर को पकड़िए, कोई भी एक फिगर को पकड़िए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 बिंदु है, यहाँ 2 बिंदु है, लेकिन ये जो 2 बिंदु है ये कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, कितना हो जाता है, 4 बिंदु हो जाता है। तो ये जो है 2 है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी। आगे देखिए फिर दूसरा फिगर पकड़िए, दूसरा फिगर हम कौन सा पकड़ रहे हैं, ये जो है, कौन सा फिगर, ये जो फिगर, ठीक है। ये फिगर कहाँ चलाया, ऊपर, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिया, सिंगल का सिंगल रहा। तो यहाँ पे जो फिगर है ये कहाँ आ जाएगा, सभी में, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए एक चीज और देखिए, अब क्या क्या है आगे, ये दोनों फिगर जो है, ये फिगर कहाँ चला है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपस में क्या होगा, अपना स्थान को क्या घुमा लिया है, ठीक है। तो सेम चीज देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो देखिए ये जो फिगर है, आगे देखिए क्या है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे जितना फिगर है सेम फिगर यहाँ पे है, सिर्फ एक ही चीज चेंज हुआ, ये जो 2 फिगर यहाँ पे 4 आ गया। तो सेम, तो यहाँ भी अगर ये 2 है तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। लेकिन फिगर में और कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, फिगर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखिए, ये फिगर देखिए, ये फिगर यहाँ पे आकृति में है, नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये फिगर आकृति में है, ये भी है, ये हो सकता है। ये फिगर आकृति में है, नहीं है, तो ऑप्शन छटा गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन छटा गया। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है समझ में आता होगा। नहीं, अगर कोई भी दिक्कत होता होगा तो इस कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, ताकि हम उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से उसको कवर कर सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग इस वीडियो से जुड़ सके और लोग को इस वीडियो से रिलेटेड लाभ हो सके। ये भी देखिए क्वेश्चन है, टाइपराइटर को इतना लिखा है, ठीक है, तो उस कूटलिपि में स्टेनो को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सभी का क्या किया, अपोजिट कर दिया। कैसे, देखिए यहाँ कैसे पकड़ाया, टी का जो स्थान होता है 20 होता है, टी का स्थान 20 होता है। अगर यही अपोजिट से लीजिएगा, यही अगर अपोजिट से लेते हैं तो अपोजिट से लीजिएगा, अपोजिट से जब काउंट कीजिएगा तो जी का जो स्थान आता है ना 20 आता है। कितना आता है, 20। ऐसे तो इसका स्थान है 7। देखिए एक चीज़ आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसमें मान लिया जाएगा पूछेगा बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट कितना होता है, तो सभी में जैसे बी का स्थान तो 2 होता है, हम लोग जानते हैं। अब पूछेगा बी का अपोजिट कितना होता है, बी का अपोजिट कितना होता है, बी का वाई होता है, बी का वाई होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा टी का कितना हो जाएगा, टी है, तो टी का अपोजिट लिखा है जी, टी का अपोजिट। इसको अच्छे से जब चैप्टर वाइज हम करवाएंगे तो इसको अच्छे से कवर आप लोग को कराएंगे, ठीक है। देखिए टी का जी लिखा है, वाई का अपोजिट होता है बी, पी का अपोजिट होता है के,
ठीक है। तो सभी का अपोजिट लिखा है, इसमें क्या पता चल रहा है, सभी का अपोजिट लिखा है। तो सेम हम क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पे स्टेनो लिखा है, स्टेन को लिखते हैं STENO। अब इसका अपोजिट लिखेंगे, तो S का अपोजिट कितना हो जाएगा, S का अपोजिट बताइए जल्दी। S का स्थान कितना 18, 18 का 18 में कितना जोड़ेंगे, 27 आएगा, 9, 9 पे किसका आएगा, 9 पे किसका आएगा, नहीं S का तो 19 होता है, 19 में जोड़ेंगे कितना 8, तो 8 पे कौन आएगा H, कौन आएगा H, ठीक है। T का कितना होता है, T का देखिए T का कितना लिखा है G, T का अपोजिट G, HG। अब देखिए HG कहाँ पे है, HG तो क्लियर है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, आगे करने का कोई दरकार भी नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर जो है 63, देखिए कश्मीर को लिखा है 8142753 लिखा जाता है, तो उस कूटलिपि में RIMSHAK को कैसे लिखें। तो एक चीज़ देखिए पता चल रहा है कि सबको क्या किया, सिर्फ देखिए लेटर तो सब में से हम यहाँ 7 अक्षर, यहाँ भी 7 है, और अल्फ़ाबेटिक भी दोनों में क्या है सेम है। तो इसमें सिर्फ क्या किया है, मान लिया जाए के का कूट है 8, तो के का हो जाएगा 8, तो लास्ट में 8 होना चाहिए। 8 देखिए कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो बी और सी में लिखिए। बी और सी को पूरा क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 5 तो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है। आगे देखिए तीसरा, यहाँ 7 है तो यहाँ 2 है। अब तीसरा आपके यहाँ पे क्या है M, तो M का देखिए यहाँ क्या है, M का है 7, तो 7 तो यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा A, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़िए। देखिए इसको बनाइए आप लोग। देखिए क्या लिखा है, अनिल किसी स्थान पर, अनिल जो है किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, ठीक है। अनिल जो है किसी स्थान पे गया है शुक्रवार के दिन, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले, उसको जब पहुंच गया तो उसको पता चल रहा है कि हमको 3 दिन जो हम पहले आ गए, 3 दिन हमको बाद जाना चाहिए था, लेकिन 3 दिन हम क्या किए, पहले आ गए। यदि वह वहाँ आने वाले रविवार को पहुँचता, यदि बोल रहा है वो रविवार को, शुक्रवार की जगह रविवार को अगर जाता, तो वह कितने दिन बाद या पहले आता, कितने दिन पहले आता या बाद आता। तो मान लिया जाए अनिल जो है शुक्रवार के दिन गया, कितना कौन सा दिन गया, शुक्रवार के दिन। अनिल जो है शुक्रवार के दिन गया, तो उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले, कितना दिन पहले, मान लिया देखिए 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले आना चाहिए इसको, यहाँ इस दिन आना चाहिए था, लेकिन आ गया 3 दिन पहले, 3 दिन पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद उसे पता चला कि नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद यदि वह वहाँ आने वाले रविवार को पहुँचता, यदि देखिए रविवार को पहुँचता, यहाँ शुक्रवार है, यहाँ हो जाएगा शनिवार, यहाँ आ जाएगा रविवार। अगर रविवार को पहुँचता यानी इस दिन पहुँचता, तो वह कितने दिन बाद या कितने दिन पहले पहुँचता, तो कितना दिन, इसको आना चाहिए यहाँ पे, इस दिन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहुँच गया रविवार को। ये कौन सा दिन देखिए, शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, आना चाहिए था सोमवार को, लेकिन आ गया किस दिन, रविवार आ गया, आ जाता तो वो रविवार को आ जाता, तो कितना दिन पहले आता है, 1 दिन पहले। तो 1 दिन पहले कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए में। आइए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां स्थान है, या ए जो है बाईं ओर से, देखिए दायां इधर है बायां इधर, तो बाईं ओर से कितना स्थान देखिए यहाँ पे, ये जो है ए का स्थान 10वां है, ठीक है। ए का स्थान किस ओर से, इधर से है। उसके बाद
दसवां जो है और बी जो दाहिनी ओर से नम्मा है, और क्या बोल रहा है बी जो मान ली बी है, बी मान लेते हैं, बी जो है दाईं ओर से, बी जो है दाहिनी ओर से कितना स्थान है 9th नंबर पे है, नम्मा है। तो अपने स्थान नम्मा है, अपने स्थान बदल लेते हैं। तो जब बोल रहा है कि दोनों क्या कर रहा है आपस में एक्सचेंज कर दे रहा है, दोनों आपस में स्थान को क्या कर रहा है एक्सचेंज कर रहा है, दोनों अदला बदली कर रहा है, ठीक है। तो ए बाईं ओर से बोल रहा ए जो है, ए कहाँ जाता है यहाँ पे, एक्सचेंज करने के बाद तो यहाँ आ जाएगा ना, एक मिनट, ये आ जाता है यहाँ पे, अभी आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्सचेंज करने पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 15वां बोला ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, यानी इसका स्थान 10वां था, ये हो गया 15वां, कितना हो गया 15वां, ठीक है। तो उस पंक्ति के लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे इधर से आने के बाद नम्मा हो रहा है, इधर से आने के बाद 15वां हो रहा है, कितना हो रहा है 15वां हो रहा है। तो इधर से 15वां उधर से नम्मा, यानी ये जो है ये 2 बार गिनती हो रहा है, एक बार इधर से आता है तो 9, इधर से देखिए, इधर से 15वां, इधर से नम्मा, इधर से 15वां, इधर से नम्मा, तो कितना हो जाता है, इधर से मान लीजिए 15वां यहाँ पे है, ठीक है, 15वां नम्मा है, यहाँ पे 8 होता, 7 6 5 4 3 2 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नम्मा स्थान है, लेकिन बाईं ओर से 15वां, तो पूछ रहा है टोटल कितने लड़कों की संख्या है। तो देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना हो गया 23, 23 कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 चलिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, तो ए का सी से क्या संबंध है। तो देखिए ए डी का भाई है, ए जो है डी का भाई है, ए जो है डी का भाई है, ठीक है। डी बी का पिता है, डी जो है डी बी का पिता है, किसका पिता है बी का पिता है। उसके बाद बी और सी बहनें हैं, बी और सी ये दोनों क्या है बहनें हैं, तो ए और सी का क्या संबंध है। तो देखिए ये दोनों क्या है आपस में भाई है, और ये दोनों आपस में बहन, इसकी बेटी ये है, ठीक है, और ये दोनों जब बहन है तो ये भी तो बेटी होगी, ये भी बेटी होगी। तो ये बोला ए और सी से क्या रिलेशन है, तो ए का भाई का बेटी कौन लगेगा, ए का ये मतलब सी का जो है देखिए बी और सी आपस में क्या है बहन है दोनों, तो बी का पिता का भाई, बी का पिता कौन है डी, और डी का भाई कौन है ए, तो बी का पिता का भाई कौन लगेगा, तो सी का पिता ये है और इसका भाई ये कौन लगेगा चाचा, क्या लगेगा चाचा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए लिखा है पी क्यू आर और टी, पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे पी था, परिणामों में बोल रहा है जैसे चार परीक्षार्थी है, पी है क्यू है आर है टी है, चारों एक परीक्षा में बैठा है, ठीक है। परिणामों में क्यू जो है क्यू के तत्काल पीछे, क्यू जो है तत्काल पीछे देखिए क्यू के तत्काल पीछे पी था, यानी क्यू के जो है तत्काल यानी तुरंत पीछे कौन है पी है, कौन है पी है। अब देखिए पी के बाद कोई नहीं है, पी के बाद जो है कोई नहीं है, ठीक है। आर क्यू से आगे, आर जो है क्यू से आगे है,
किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी किया। करा क्यू से तो आगे है, ये उतना प्राप्त नहीं कर सका जितना टी ने किया, यानी टी जो है इससे भी ज़्यादा गया था। तो बोल रहा है दूसरे नंबर पे कौन रहा, दूसरे नंबर पे कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है। कौन दिख रहा है, आर। आर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में क्या दिया, यदि गुना का प्रयोग प्लस के लिए किया जाता है, ये गुना का प्लस के लिए है, भाग का प्रयोग जो है माइनस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही सिंबल है, गुना और भाग का। तो गुना का प्रयोग प्लस के लिए, तो 39 प्लस 23, भाग के लिए तो माइनस का किया है, 21 प्लस 5। आप सभी को जोड़िए, यहाँ पे 23 में 21 जाएगा, 2 39 2 41, 41 और 5 46, 46 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई देंगे, ठीक है। देखिए सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। सिद्धार्थ बाईं ओर से मुड़कर 4 किलोमीटर चला, मुरली दाईं ओर से मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, तो देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ और मुरली जो है एक बिंदु से जॉगिंग किया, मान लिया जाए ये एक बिंदु है। सिद्धार्थ और मुरली एक बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले, सिद्धार्थ पूर्व की ओर, मान लिया जाए सिद्धार्थ पूर्व, तो कितना देखिए यहाँ पे पूर्व पश्चिम में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो बोला पूरब के लिए 4 किलोमीटर, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, तो पूर्व की ओर ये 4 किलोमीटर चला, कौन, सिद्धार्थ। कौन चला, सिद्धार्थ, ठीक है। मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, मुरली किधर, पश्चिम की ओर, मुरली, ठीक है। अब बोल रहा है मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, मुरली जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, तो इसका पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसका तो पश्चिम किधर हो जाएगा। मान लिया ऐसे चलेंगे तो पश्चिम तो किधर होगा, ऐसे जाने का पश्चिम इधर होगा, नहीं मुरली पश्चिम की ओर, नहीं एक मिनट गलती हो गया। देखिए यहाँ तो पश्चिम, तो यहाँ तक तो हो गया, मुरली 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। सिद्धार्थ बाईं ओर, सिद्धार्थ कहाँ, सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, सिद्धार्थ जो है ये सिद्धार्थ जो है बाईं इसका किधर हो जाएगा, ऊपर, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बोला गया, 4 किलोमीटर गया, ठीक है। और मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, ये जो मुरली जो है 4 किलोमीटर दाईं होगा, ठीक है। चला, अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, अब बोल रहा है सिद्धार्थ, ये मुरली है और सिद्धार्थ, ये दोनों के बीच में दूरी कितनी है। तो देखिए ये तो क्या हो गया, ये 4 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर ये है, ये 7 किलोमीटर है, एक तो ये बन गया, ऐसे करके बन गया, ठीक है। तो ये जितना दूरी रहेगा, ये 3 और 4 कितना हो गया, टोटल 7, तो ये भी तो 7 ही रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आइए क्वेश्चन नंबर 70, इसको बीच बीच में आप लोग शेयर भी कीजिए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और जो है इसको अच्छे से मतलब इसका विश्लेषण करने का हम प्रयास पूरी तरह करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग का जो भी 25 सवाल या 20 सवाल जो भी आता है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, कोई भी सारा वनडे एग्ज़ाम जो भी हो, वो सब में जितने भी प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं उसको हम अच्छे से जो है
बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। और रेगुलर जो है मैथ का भी क्लास चल रहा है, मैथ को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि और आप लोग के लिए मेहनत हम लोग कर सकें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, श्याम की आयु उसकी माता से 1/3। मान लीजिए श्याम है और उसकी माता है, तो उसका जो श्याम का जो आयु है ना, उसकी मम्मी से कितना है 1/3, यानी कितना, अगर वो 6 है तो ये कितना हो जाएगा 2, या ये 2 है तो वो कितना हो जाएगा 6। तिहाई मतलब कितना, एक उसका मतलब तीसरा भाग बोल सकते हैं। मान लिया 3 रुपया है, उसकी मम्मी के पास अगर 3 रुपया है तो उसके पास कितना रुपया होगा 1 रुपया। कितना रुपया 1 रुपया, क्योंकि 1/3 भाग बोल रहा है। तो उसी तरह यहाँ बोल रहा है श्याम की जो आयु है, आयु उसकी माता की आयु का कितना भाग है 1/3 है। तो उसके मान लिया जाए इसकी जो मदर है, श्याम की मदर, उसकी आयु अगर 3x होगा तो श्याम का आयु कितना होना चाहिए x, कितना होना चाहिए x। बोले 1/3 मतलब क्या, 3 गुना 1/3 मतलब तिहाई मतलब क्या, इसका तीसरा भाग श्याम की आयु है, यानी माता की आयु का तीसरा, मतलब 1/3 मतलब क्या, उसका तीसरा भाग उसका आयु श्याम का आयु रहेगा। ठीक है, तो यानी क्या, श्याम का आयु का जो है उसकी मदद कितना गुना 3 गुना रहेगा। 1/3 बोलिए या 3 गुना बोलिए, दोनों का अपोजिट कर दीजिएगा तो बात एक ही हुआ। तो उसी तरह यह बोला 1/3 है, 1/3 देखिए, ये अगर 3 है तो इसका 1/3 देखिए 3x माने इसका मदर का आयु, बोला 1/3, इसको अगर 3 से भागा देते तो कितना x आया समझ में। ठीक है, अब देखिए आगे, वह अपनी क्या बोल रहा है, वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, यानी जो है इसकी बहन जो है, श्याम की जो बहन है, श्याम जो है अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, यानी क्या है, उसकी बहन जो है श्याम से 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष छोटा है। मान लीजिए ये इसका सिस्टर हुआ, सिस्टर, तो इससे बोल रहा है श्याम से 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, वह अपनी, यानी बड़ा कौन है भाई, बड़ा कौन है भाई, और उसकी बहन क्या है छोटा, उसकी बहन क्या है छोटा है। ये मान लिया जाए x बरस होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसकी बहन, उसका भाई अगर बड़ा है 2 वर्ष, तो बहन तो क्या रहेगा 2 वर्ष छोटा ही रहेगा। तो बहन कितना हो जाएगा x-2, बहन कितना हो जाएगा x-2। अब देखिए बहन की आयु है 8 वर्ष, बहन की आयु कितना है, तो ये x-2 तो हम इसके अनुसार लाए ना, ओरिजिनल में इसका बहन का आयु कितना है 8 वर्ष, कितना दिया 8 वर्ष। तो पूछा माता की आयु कितनी होगी, माता की आयु पूछ रही है कितनी होगी, तो x-2 बराबर, देखिए यहाँ पे x-2 बराबर 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8 + 2, यानी x बराबर 10। अब अगर पूछा जाता कि यहाँ पे श्याम की आयु कितनी है, कितना हो जाता है 10 वर्ष, श्याम की आयु अगर पूछा जाता तो कितना हो जाता है 10 वर्ष, लेकिन पूछ रहा है उसकी मदर की आयु कितनी है, तो मदर कितना गुना है इससे 3 गुना है, तो इसमें कितना गुना हो जाएगा 3 बराबर 30 वर्ष, कितना वर्ष 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया। आशा करते होंगे कि ये जो है सवाल जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर और भी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में है 48 है, 24 है, 96 है, 48 है, 92 है, डैश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा आप लोग बताइए इसको। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न देखने के बाद एक चीज़ पता चलेगा क्या, कि यहाँ पे जब देख रहे हैं तो क्या किया है, क्वेश्चन को क्या किया, देखिए यहाँ पे 48 का आधा अगर करेंगे तो 24 आता है, कितना आता है 24, लेकिन फिर 24 से 96 जो है 4 गुना, कितना गुना है 4 गुना, फिर इसका आधा किया है 48, फिर इसका गुना किया है 4,
सब यही पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसका हाफ, फिर 4, ये सब क्या मल्टीप्लाई में दे रहा है, फिर यहाँ पे हाफ, फिर यहाँ 4, फिर इसका मान लीजिए हाफ कितना हो जाएगा, यानी 192 का आधा कितना, 192 का आधा 96, ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो एक चीज़ और दिखी करिए यहाँ पर, 48 गुना 96 गुना 2, 96 गुना 2, 24 दूनी 48 दूनी, ठीक है। किसी तरह कीजिएगा तो 96 ही आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें देखिए क्या बोला, क्या किया है इस प्रश्न में, क्या किया दिया है, 3 है, 10 है, 101 है और क्वेश्चन मार्क, इसके आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो इसमें देखिए जब प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा क्या, कि 3 का जो है q+1 किया है, 3 का q कितना, नहीं 3 का स्क्वायर, इसका सॉरी 3 का जो है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +1 किया, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 बराबर 10, 3 का स्क्वायर 9 + 1 बराबर 10। तो सेम पैटर्न में देखिए यहाँ पे 10 गुना 101, यानी 10 का स्क्वायर +1, यानी कितना 10 गुना 10 कितना, 10 का स्क्वायर 100 और +1 बराबर 101, बराबर 101, यहाँ पे 101 लिखा। तो सेम पैटर्न आगे फॉलो होगा, क्या 101 का स्क्वायर +1 +1। अब देखिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 101 का स्क्वायर जो होगा 101 गुने 1 कितना 101, यहाँ 000, फिर 101, अब जोड़िए इसको, प्लस यहाँ कितना जुटेगा 1, यानी कितना हो जाएगा 10202, 10202, जो कि ऑप्शन नंबर सी में साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73। देखिए हम क्वेश्चन को जो है आराम आराम से आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग क्लास है, आप लोग को अगर ज़्यादा स्पीड ले जाएंगे तो फिर आप लोग को भी दिक्कत होगा और थोड़ा सा समझने में ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। इसलिए अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आराम आराम से ये क्लास को हम कंटिन्यू करते रहें और आप लोग इसका जो फ़ायदा है ले सकें। अब देखिए ये है डाइस का सवाल है, तो इस तरह सवाल को हम पहले भी बताए थे, पिछले वीडियो में जो रेगुलर देख रहे हैं, जो क्लास को कर रहे हैं, उसको ये पता होगा कि पहले ये फिगर में हम देखने का प्रयास करते हैं कि अगर 2 कॉमन अगर मिल जाता है, 2 कॉमन मिल जाता है तो जो शेष बचेगा उसका वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज में लेते हैं, क्या करते हैं क्लॉकवाइज में लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ भी 4 दिया है, ठीक है, एक तो मिल गया, एक और देखिए मिल जाता है तो आसानी हो जाएगी। यहाँ देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, पूछ रहा है 3 का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ तो 3 दिया है तो इसका अपोजिट हो जाएगा कितना 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, किसको, परिवार को, पुत्रों को और पुत्रियों को प्रतिनिधित्व करती है। यानी ऐसा सिंबल को हमको लेना है जो कि ये तीनों का रिलेशन उस फिगर से रिलेटेड बन सके, ठीक है। तो वो देखिए कैसा फिगर, तो पुत्र यानी परिवार जो होता है, परिवार के अंदर ही पुत्र और पुत्रियां होती है, एक फैमिली के अंदर ही पुत्र और पुत्रियां होती है। मान लिया जाए एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है,
ये इतना बड़ा सा एक फैमिली है, तो उसका जो पुत्र और पुत्रियां होगी, यानी बेटा और बेटी जो भी बोलते हैं हम लोग, या जो होता है, तो वो क्या होगा, उस परिवार के अंदर ही होगा, उस परिवार के ही अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर एक परिवार है तो परिवार के अंदर बेटा भी होगी और बेटी भी होगी। तो इस तरह का फिगर हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर, आज की लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए, जो कि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। और कंटिन्यू हम बता रहे हैं कि मैथ का भी क्लास चल रहा है, और आने वाले समय में जीके का भी बहुत जल्द क्लास चालू होगा। आप लोग अपना प्यार और सहयोग करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का ये लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल में दिया है, प्रश्न आकृति से रिलेटेड सवाल है। ये पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग का ये सवाल है। पेपर कटिंग का देखिए यहाँ पे क्या किया, पहले एक पेपर क्या था, एक आयत की तरह या स्क्वायर की तरह, आप जो भी बोलिए, एक ऐसे तो ये आयत की तरह है। आयत, उसको पहले क्या किया, आधा भाग काटा, ठीक है, फिर उसका आधा भाग काटा, यानी एक कोना बचा, फिर उसको क्या किया है, एक कोना में भी कुछ कटिंग किया है पेपर का, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग इस फिगर में, आप जो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर में देखने के बाद आप लोग को पता चल रहा है कि ये जो पेपर कटिंग किया, देखिए एक यहाँ से काटा है, एक यहाँ से काटा है, तो ये जब कटा जो है यहाँ पे, एक यहाँ जो कटा है तो ऐसे ही कटा होगा, ठीक है। तो इस तरह का फिगर कहाँ पे, बीच में है कहीं पे, यहाँ पे है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे है बीच में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, ये हो सकता है, नहीं यहाँ पे तो है, देखिए यहाँ पे है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ भी नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में, हम लोग के पास तो अभी टाइम है, तो इसको देखिए पूरा अच्छे से देखिए। एग्जाम टाइम रहता तो शॉर्ट में निकल जाते हैं हम लोग करके, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ भी कटिंग है, तो यहाँ भी कटिंग रहता, जो कि यहाँ पे दिया है। अब देखिए ये फिगर को हम इधर मोड़ेंगे, इधर की ओर खोलेंगे, क्या करेंगे, इधर एक तो यहाँ पे कटा ही मिलेगा, जब इधर खुलेगा तो एक भाग यहाँ आधा कटेगा, इतना दूर कटता, ठीक है। यहाँ भी एक कटिंग निकलता, जो कि ये जो है फोल्ड होके इधर जाता, तो यहाँ भी कटिंग निकलता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आशा करते होंगे कि इस क्लास से आप लोग को अच्छा खासा मदद मिल रहा होगा। और अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है, मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड जो भी दिक्कत होता है, आप लोग वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए। अगर कोई चैप्टर से रिलेटेड क्लास आप लोग को चाहिए, तो उस चैप्टर का कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा नाम लिखिए, मतलब जो चैप्टर का नाम बताइएगा, उस चैप्टर का बहुत जल्द हम क्लास लाने का प्रयास करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग इस क्लास को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।